Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे लिंक बिल्डिंग की एक और टेक्निक के बारे में जो किसी टाइम पे बहुत बल्क में इससे हम लिंक बिल्डिंग करते थे। आर्टिकल सबमिशन। ठीक है, आर्टिकल सबमिशन क्या होता है? बेसिकली इज एन ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन एक्टिविटी। इट रेफर्स टू अट्रैक्टिंग ट्रैफिक बाय सबमिटिंग SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल्स, मतलब कीवर्ड वाले, टू पॉपुलर आर्टिकल सबमिशन डायरेक्टरीज, वेबसाइट्स. It's a long-term SEO activity helps increase backlinks and boost page rank of your website और blog. तो बेसिकली क्या होता है, पहले तो टॉपिक डिसाइड करते थे किस पे लिखवाना है, किसी पे भी लिखवा लो कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि आर्टिकल सबमिशन साइट ऐसी साइट थी जिसपे अगर एक टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा है ना तो आपका फिर भी एक्सेप्ट कर लेते थे। ठीक है, तो आर्टिकल लिखवाओ, उसमें दो तीन अलग अलग कीवर्ड्स पे लिंक लगा दो, दो तीन अलग अलग वेबसाइट्स के, और अप्रॉक्सीमेटली 100 साइट्स में जाके सबमिट कर दो, 100 साइट्स पे, क्योंकि क्वांटिटी चलती थी, क्वालिटी नहीं चलती थी। तो 100 साइट्स मतलब पुअर क्वालिटी, गुड क्वालिटी और रेलिवेंट सारी होती थी। क्यों? सारी कैटेगरीज होती हैं इनमें। तो एक आर्टिकल विद 3 लिंक्स, 100 वेबसाइट, मतलब एक आर्टिकल ने 300 लिंक्स बना दिए आपके। डू फॉलो, नो फॉलो जैसा कुछ नहीं होता था। ओके, तो फिर थोड़ा सा गूगल स्ट्रिक्ट हुआ। गूगल तो स्ट्रिक्ट हुआ, मतलब गूगल बोलते बंद कर दो, लेकिन लोग आदत पड़ी हुई चीज़ें छोड़ नहीं सकते, तो उन्होंने फिर 100 से 50 पे करा। फिर लगा कि गड़बड़ होगी, 25 कर दिए। फिर लगा गड़बड़ होगी, 15 कर दिए, 10 कर दिए, 5 कर दिए। फिर भी जाते जाते भी 2 साइट्स में डाल रहे हैं। तो मतलब आप सेम आर्टिकल अगर बहुत सारी साइट्स में डाल रहे हो, अगर कोई भी एक आर्टिकल, एक सेम कंटेंट दूसरी साइट पे भी डल जाएगा ना, तब भी उसका वही इम्पैक्ट है, और 10 और साइट में डाल दोगे तब भी वही इम्पैक्ट है। उन साइट्स के लिए तो वो डुप्लीकेट कंटेंट हो गया, पेनलाइज होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या चाहिए? तो यहाँ पे बेसिकली जब आप अदर वेबसाइट्स पर डालते हो तो आर्टिकल सबमिशन साइट ने कभी ऐसा नहीं किया। अगर वो साइट जिस पे सबसे पहले डला, जिससे आपको लगता है सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, अगर उसका कैनोनिकल टैग में URL डाल के अगर हम बाकी 99 साइट्स पे डाल देते तो गूगल उसी को मेन पेज कंसिडर करता, बाकियों की डुप्लीकेसी काउंट नहीं होती। लेकिन कैनोनिकल वाली चीज़ भी नहीं पता थी किसी को। ठीक है, तो वो कैनोनिकल तो हो भी नहीं सकता। ठीक है, तो कैनोनिकल तो बेसिकली पॉसिबल नहीं था, इसलिए बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर, अब अगर सपोज मेरी आर्टिकल सबमिशन साइट है, मुझ पर तो फर्स्ट टाइम सबमिट किया उसने, और बाकी सब साइट्स में मेरे करने के बाद किया, तो उनके लिए डुप्लीकेट हो गया, मेरे लिए तो यूनिक फ्रेश हो गया। तो कई ऐसी साइट्स होती थी उस टाइम भी जो कहती थी पहले मुझ पे करो, क्योंकि उनके पास प्लेगरिज्म डिटेक्ट करने का टूल था। अगर आप किसी और पे डाल के उन पे आओगे तो वो सीधा बोलते थे डुप्लीकेट कंटेंट इमीडिएटली। ठीक है ना, तो उसका नाम मुझे ध्यान नहीं है, कुछ आर्टिकल समथिंग कुछ नाम होता था, कंपनी में करते थे हम। लेकिन अब धीरे धीरे वो सब चीज़ें बंद हो गई। बहुत सारी जो अच्छी अच्छी वेबसाइट भी थी, तो मैंने लेटर ऑन रियलाइज़ किया कि यार इन साइट में भी वो कंटेंट है जो कहीं और भी पड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि यहाँ पे पहले डला हो लेकिन कहीं और भी डला हुआ है। ठीक है ना, तो बहुत सारी साइट्स की गाइडलाइंस होती थी कि अगर आपने हम पे कोई कंटेंट दे दिया, अगर वो कहीं और डालोगे तो हम भी हटा लेंगे, तो अगर कहीं और डल गया तो हटाए क्यों नहीं। ठीक है ना, तो मैं भी इसलिए नहीं हटाते क्योंकि जहाँ डल जाता है वहाँ पे यूनिक फ्रेश गूगल कंसिडर करता है, और जहाँ पे बाद में डालता है वो डुप्लीकेट होता है। तो यहाँ पे बेसिकली आप एक कंटेंट को बहुत सारी वेबसाइट में अगर सबमिट कर रहे हो ना, तो डुप्लीकेसी हो रही है। लेकिन आज के ट्रेंड के बारे में बात करें, एक आर्टिकल के अंदर एक लिंक, वो भी हो सकता है नो फॉलो ही देंगे, और एक ही वेबसाइट पे जाएगा। तो बेसिकली जो एक आर्टिकल आपको यील्ड करके देता था पहले 300 लिंक्स, फिर उसके बाद 150, 150, अब वो बचा है 1 पे, वो भी डू फॉलो की जगह नो फॉलो हो सकता है। बेनिफिट्स क्या हैं? इफेक्टिव तो नहीं है लेकिन ईजी तो है। ईजी भी नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत सारी साइट्स ही बंद हो गई हैं जहाँ पे बहुत कन्वीनियंटली हो जाता था। कई साइट्स हैं जहाँ पे आप प्लेगरिज्म टूल से चेक करके ही डालते हैं, अदरवाइज लेते नहीं हो। बैकलिंक्स बनते हैं। इट बूस्ट द मार्केटिंग रिजल्ट्स एंड पॉपुलैरिटी ऑफ योर प्रोडक्ट और ब्रांड ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इट हेल्प्स यू इस्टेब्लिश योर सेल्फ एज एन एक्सपर्ट इन द इंडस्ट्री। मतलब आप बहुत सारी साइट्स पर अगर आर्टिकल डाल रहे हो, और हर आर्टिकल के नीचे एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं ऑथर बायो। ऑथर जिसने लिखा, ठीक है, मैं लिखूँ या कंटेंट एडिटर से लिखूँ, लेकिन नाम तो मेरा ही आएगा। It allows you to provide valuable information to customers that helps build trust of your potential customers. ठीक है, वो भी आर्टिकल के थ्रू ही होगा। Your articles can be viewed by thousands of readers who visit article directories every year. Thousands every year मतलब उतना भी नहीं आता था, क्योंकि सर्च इंजन विजिबिलिटी में ये 0 होती थी। It allows you get continuous traffic to your site. तो ऐसा बहुत ही रेयर होता था कि ट्रैफिक आ जाए। जो भी साइट पे जाता था, अदर एक्टिविटीज़ की तरह सिर्फ SEO वाले ही जाते हैं इन साइट्स पे, कोई रीडर नहीं जाता, कभी किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा। ठीक है, तो बेसिकली अब साइट ढूंढनी है तो कैसे ढूंढनी है? सिंपल फंडा, आर्टिकल सबमिशन साइट्स लिस्ट। चलते हैं इस साइट पे। तो ऐसी बहुत सारी साइट्स आपको मिलेगी जहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ साइट्स मिल जाएगा, जहाँ से आप पिक कर सकते हो। अब पेजेस ये हाउ, ओके, कुछ रिपीट हो गई है यहाँ पे। articles dot
h1ad.com, सुपर आर्टिकल्स, आर्टिकल्स फैक्ट्री, एबी लॉजिक, आर्टिकल सीन, डब्ल्यू आर्टिकल्स, आर्टिकल। ठीक है, तो दिस वे आप ढूंढ सकते हो। अथॉरिटी आपको देखनी है, रेलिवेंसी की कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर होते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा वेब मास्टर टूल्स। क्यों लिखा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। इस साइड पे मैंने एक अपना आर्टिकल डाला हुआ जो समवर रिलेटेड टू वेब मास्टर टूल्स है। तो मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, लोकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ढूंढने का एक आसान तरीका और भी है, इससे भी नहीं आया। सिर्फ उधर डाल के देखते हैं। ओके, आर्टिकल्स में चल लेते हैं, मे बी शायद वहाँ पे मिल जाएगा। डायरेक्टरी में तो नहीं मिला। ठीक है, वेब मास्टर टूल, यहाँ पे मैंने अपना एक आर्टिकल सबमिट किया हुआ है और मैंने इनको आर्टिकल दिया, तो इन रिटर्न मुझे क्या मिला, एडवांस एंड बेस्ट एसईओ ट्रेनिंग इन दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिंक लगाया हुआ जो क्लिक करके मेरी वेबसाइट के होम पेज पे जा रहा है। तो इसको बोलते हैं बेसिकली लिंक बिल्डिंग, जो मैंने लिंक क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो ये भी साइट है जिस पर आप कर सकते हो। लॉगिन हूँ मैं आई थिंक ऑलरेडी। माई आर्टिकल्स पे जाते हैं, माई आर्टिकल्स लॉगिन कर लेते हैं एक बार। ओके, तो ये एक ही आर्टिकल मैंने डाला हुआ है और आर्टिकल डालने तो ऐड अ न्यू। क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड रहती हैं वो बेसिकली देखने वाली बात है। कैटेगरी, ऑलमोस्ट सारी कैटेगरीज होती हैं इनके पास। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई कैटेगरीज नहीं है, सब ब्रॉड कैटेगरीज यहाँ पे मिल जाएंगी। आर्टिकल जो आप लिखवाओगे कंटेंट से या खुद लिखोगे तो उसका टाइटल। ठीक है, आर्टिकल बॉडी करें कम से कम 350 वर्ड होनी चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए। 2 लिंक्स पर आर्टिकल अलाउड हैं और ये एस्टीमल टैग्स अलाउड है। लिस्ट, ठीक है, पैराग्राफ लिंक लगा सकते हो, ब्रेक दे सकते हो। उसके बाद पिक्चर लगानी है तो अपनी लगा सकते हो, अपने बारे में लिख सकते हो, ऑथर मतलब जो सबमिट कर रहा है। ठीक है, कमेंट्स अलाउड हैं, नॉट अ रॉबोट। रिव्यू कर लो कि सब कुछ सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा और फिर सबमिट कर। ठीक है, फिर रिव्यू में जाएगा और फिर कुछ दिन में अप्रूव हो जाएगा। एक और साइट पे चलते हैं, सुपर आर्टिकल्स। तो यहाँ पे भी आप हर साइट पे रजिस्टर करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो दिस वे आप अपनी पहले प्रोफाइल बना लो। मेरी ऑलरेडी बनी हुई है तो मैं आपको डायरेक्टली लॉगिन करके दिखाता हूँ। सेम है यहाँ पे भी, सबमिट आर्टिकल्स, 5 आर्टिकल्स डालें बहुत पहले। ठीक है, उसके बाद डालने बंद कर दिए काफ़ी टाइम से। ये बहुत सारी कैटेगरीज, टाइटल, समरी। यहाँ पे एक नया ऐड ऑन हो गया। समरी में 3 चीज़ों से कर सकते हो, या तो आप खुद पढ़ लो, आर्टिकल समराइज़ कर लो, या तो वो भी कंटेंट एडिटर से लिखवा लो, या आर्टिकल की फर्स्ट 2 लाइन्स कॉपी पेस्ट कर दो। तीनों से जो ठीक लगे वो कर लो। कीवर्ड्स डाल सकते हैं आर्टिकल से रिलेटेड, कंटेंट जो कंटेंट एडिटर से लिखवाया है, ऑथर सिग्नेचर मतलब अपने बारे में लिखना है आपने, लिख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो वो भी कंटेंट एडिटर से लिखवा लो। 1 टाइम लिखवाना होता है, बार बार नहीं लिखवाना। आई एम नॉट रॉबर्ट, यहाँ पे भी प्रीव्यू कर सकते हो और फिर सबमिट कर सकते हो। ठीक है, 2-3 दिन लगते हैं रिव्यू करने में, उसके बाद अलाउ करेंगे या रिजेक्ट कर देंगे। अब ये वेबसाइट है डिज़ाइन आर्टिकल्स, यहाँ पे भी पहले साइन अप करना पड़ेगा, फिर आप साइन इन कर सकते हो। तो जैसे मैं आपको कुछ आर्टिकल्स दिखाता हूँ यहाँ पे, और एक चीज़ और नोटिस करवाऊँगा कि ये एक्टिविटी कितनी चलती है आजकल। ओके, तो जैसे ये कुछ आर्टिकल्स तो डले हुए हैं, तो टॉप वाले हमेशा रिसेंट होते हैं और थोड़ा सा नीचे जाते हैं। एक टाइम पे इस साइट में कितने 100 आर्टिकल्स एक दिन में डलते थे। 21 अगस्त को एक आर्टिकल डला, ठीक है। उसके बाद जो लेटेस्ट डला है वो कब का डला हुआ है, ठीक है, 31st, तो बेसिकली काइंड ऑफ अगर आप ध्यान से देखो तो एवरेज जो इस साइट में आर्टिकल डल रहा है, अगर ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 31 का डला हुआ है, मान लो एज्यूम कर लो, तो बस एक आर्टिकल पर डे की भी एवरेज नहीं है। इतने सारे एसईओज हैं वर्ल्ड वाइड, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो इससे पता चलता है कि वो एक्टिविटी लोग परस्यू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सबमिट आर्टिकल का डायरेक्टली बटन दिया हुआ, ऑथर का नाम, ईमेल एड्रेस, आर्टिकल टाइटल, कैटेगरी, बॉडी, बॉडी मतलब पूरा आर्टिकल जो यहाँ पे डालोगे, ऑथर बायो और रिसोर्स बॉस एक ही बात है। ठीक है, ये कैप्चा कोड चैलेंज क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, 5+3 8 यहाँ पे लिखोगे, एक्सेप्ट करोगे, कंटिन्यू करोगे, मॉडरेशन में जाएगा और नोटिफाई कैसे करेंगे आपको, आपके ईमेल एड्रेस पे। योर ईमेल एड्रेस विल बी यूज्ड टू वेरीफाई योर सबमिशन एंड टू चेक ऑन योर आर्टिकल स्टेटस। ठीक है, तो ये सिंपल है। तो मेनली आपको इसके लिए, नाम ही आर्टिकल सबमिशन है तो आर्टिकल्स चाहिए। फिर ये है हब पेजेस। तो हब पेजेस में भी आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा पहले। मेरा क्योंकि बना हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें भी एकदम बढ़िया आर्टिकल्स लेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी अथॉरिटी कितनी है, 91। तो कुछ भी एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे, राइट करेंगे यहाँ पे, राइट या स्टार्ट अ न्यू आर्टिकल एक ही बात है। ठीक है, परमालिंक तो अभी छोड़ दो, पहले किस कैटेगरी में डालना, सपोज मैंने डालना है
सपोज एजुकेशन में लेते हैं, सब कैटेगरी के अंदर हम टीचिंग के अंदर हम बस छोड़ दो, आगे समझ नहीं आ रहा तो छोड़ सकते हैं। बेसिक ट्यूटोरियल कॉपी फ्रॉम अनदर आर्टिकल, बेसिक नॉट अ रोबोट। ठीक है, टाइटल लिखना है, परमानेंट लिंक तो अपने आप बन जाएगा, जैसे हाउ टू समथिंग लाइक दिस। आप देखो यूआरएल अपने आप बन गया ऊपर। कंटिन्यू करेंगे, टॉपिक आ गया, टाइटल आ गया, समरी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ऑथर बायो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, फ़ोटो डालनी है तो यहाँ से डल जाएगी, फिर कंटेंट डालना तो यहाँ से डल जाएगा कंटेंट, पूरा उसको अलाइन कर सकते हो। ठीक है, अब ये चीज़ें आपको नहीं चाहिए, समझ में नहीं आ रही, तो इसको सबको हटा के फिर से कैसे डालना देखो। जैसे इसकी बात कर रहे थे, इसको सेव कर दो। अब यहाँ पे टेक्स्ट डालना, तो कमेंट के ऑटोमेटिकली ऊपर आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे वीडियो डालना है, नीचे वीडियो आ गया, फिर टेक्स्ट डालना है, फिर फ़ोटो डालनी है, फिर वीडियो डालना है। तो बेसिकली लेआउट अपने हिसाब से सेट कर लोगे यहाँ पे तो ठीक हो जाएगा। जो भी चीज़ें डालनी है दिस पे डाल सकते हो, और रिव्यू यहाँ पे भी है, पब्लिश यहाँ पे भी है। तो रिव्यू होगा, उसके बाद राइट से मिनिमम 700 वर्ड्स। ठीक है, फिर है एब्सेंस, ये भी एक साइट है। चलो इसमें मैं अकाउंट बना के दिखाता हूँ आपको। ओके, ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है। डिटेल्स याद नहीं है लेकिन काफ़ी बार अकाउंट बनाया हुआ मैंने इसमें। देखते हैं अगर इससे बनाया हुआ है तो। नॉर्मली अपडेट्स में आती हैं ऐसी चीज़ें। आ गया, क्योंकि एब्सेंस में बेसिकली क्या है, जब तक आप लॉगिन नहीं करोगे ना तो वो कुछ दिखाता ही नहीं है। यूज़र नेम उदित खन्ना, अपडेट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे नया आर्टिकल डालना तो ये रहा राइट आर्टिकल। टाइटल लिखेंगे जैसे पहले जो लिखा था वही, कॉपी पेस्ट अगर कर लूँ मैं। कैटेगरी चूज़ करेंगे, कुछ भी कर लो अभी, क्रिएट। ठीक है, सब चीज़ें वही आ गई। नीड क्रेडिट्स, तो मैं भी शायद अपलोड करने के लिए कुछ क्रेडिट चाहिए होते हैं यहाँ पे, अदरवाइज़ नहीं होगा। फिर एक साइट है सेल्फ ग्रोथ, तो यहाँ पे भी मैंने अकाउंट बनाया था, तो उन्होंने मुझे एक्टिवेशन मेल भेजी, मैंने उसको क्लिक किया, ओपन किया, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अपने सैम्पल्स जो आपने लिखे हुए हैं या जो आप सबमिट करना चाह रहे हो वो आप सबमिट करो। तो मैंने सबमिट कर दिए, वर्ड की फाइल मैंने अटैच कर दी, नहीं तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे। और अब वो रिव्यू करेंगे, और रिव्यू करने के बाद लॉग करेंगे। ठीक है, तो जो भी आर्टिकल सबमिशन साइट आप सीधा देख रहे हो कि साइनअप करते हो, अकाउंट बनाते हो, कहीं ना कहीं आपको सबमिट आर्टिकल का, ऐड एन आर्टिकल का बटन मिल जाता है, क्लिक करते हो, आपका टाइटल पूछते हैं, कैटेगरी पूछते हैं, कीवर्ड्स पूछते हैं, समरी पूछते हैं, बॉडी पूछते हैं, ऑथर बाय पूछते हैं, फ़ोटो पूछते हैं, कैप्चा कोड होता है, और सबमिट, प्रीव्यू एंड सबमिट। तो काइंड ऑफ सारी साइट्स लगभग सेम है, लेकिन बहुत सारी जो हाई अथॉरिटी साइट्स हैं वो आपको नो फॉलो देंगी। ठीक है, बहुत सारी साइट्स मिलेंगी भी नहीं आपको। मे बी अगर आप इस तरीके से ढूंढोगे जो मैंने अभी आपको दिखाया था, कैसे ढूंढते हैं साइट्स, आर्टिकल सबमिशन साइट्स लिस्ट, तो उसमें तो बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन कितनी बार इररेलेवेंट भी होती है, कितनी बार साइट्स बंद भी हो चुकी होती हैं, कितनी बार वो पुअर क्वालिटी होती है। ठीक है ना, तो उन चीज़ों को देख के भी हम लिंक बिल्डिंग फिर उसमें नहीं करते, तो लिमिटेड साइट्स बचती हैं, तो बहुत टेक केयर करके करना है। तो इतनी ही बात करेंगे इस वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।